हेलो बच्चों, मैं जयनाथ राय, जीव विज्ञान शिक्षक, किसान इंटर कॉलेज बरहनी चंदौली। बच्चों, आज हम कक्षा 11 के विषय जीव विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 7वां है, प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। इसके अंतर्गत पढ़ रहे थे हम लोग क्या, जंतु ऊतक में पढ़ रहे थे क्या हम लोग, संयोजी ऊतक। आज संयोजी ऊतक के अंतर्गत आज पढ़ेंगे क्या, विशिष्टकृत संयोजी ऊतक। उसमें सबसे पहला है क्या आपका, उपास्थि कॉटिलेज। कॉटिलेज जो होता है वह कॉटिलेज जो होता है वो जंतुओं का होता है अंतःकंकाल होता है, अर्थात कुछ जंतुओं में अंतःकंकाल के रूप में उपास्थि पाया जाता है। यह उपास्थि का जो मैट्रिक्स होता है वो ठोस होता है, जो किसका बना होता है, कॉन्ड्रीन का बना होता है। कॉन्ड्रीन किस प्रोटीन का बना होता है, कॉन्ड्रोम्यूकोप्रोटीन का बना होता है। इस कॉन्ड्रीन में 60 से 80% जल पाया जाता है, अर्थात उपास्थि के मैट्रिक्स को हम बोलते हैं कॉन्ड्रीन मैट्रिक्स, जो ठोस होता है, जो कॉन्ड्रोम्यूकोप्रोटीन का बना होता है। इसके अंदर 60 से 80% जल होता है। उपास्थि के जो विशेषता होती है, विशिष्ट अनन्य होते हैं, अर्थात ये आसानी से मुड़ सकते हैं और संपीड़न रोधी होते हैं, अर्थात दबाव को आसानी से सहने वाले होते हैं और आसानी से टूटते नहीं है। आइए, उपास्थि के मैट्रिक्स में क्या पाया जाता है बेटा, एक महीन कोलेजन का जाल होता है। क्या होता है, कोलेजन तंतु पाया जाता है। उसी कोलेजन तंतु की वजह से उपास्थि को दृढ़ता मिलती है। इसके अलावा इसके मैट्रिक्स में इलास्टिन रेशे भी पाए जाते हैं। मैट्रिक्स में असंख्य अंडाकार गर्तिकाएं पाई जाती है, लैक्टोनी जिसे बोलते हैं। इसी गर्तिकाओं में 1 से 4 तक उपास्थि कोशिकाएं पाई जाती, जिसका नाम है क्या, कोन्ड्रोसाइट्स। ये कोन्ड्रोसाइट्स विशेष प्रकार के कॉन्ड्रीन का स्राव करती है। कहाँ पाई जाती है कोन्ड्रोसाइट्स, गर्तिकाओं में पाई जाती है। गर्तिकाएं कहाँ उपस्थित होती हैं, उपास्थि के मैट्रिक्स में, अर्थात उपास्थिक से मैट्रिक्स में गर्तिकाएं पाई जाती हैं। उसमें 1 से लेकर 4 उपास्थि कोशिका अर्थात कोन्ड्रोसाइट्स पाई जाती है। उपास्थि कोशिका की जो संख्या होती है उम्र के साथ बढ़ती रहती है। अधिक उम्र में उपास्थि की संख्या क्या होती है, उपास्थि कोशिका की संख्या अधिक होती है। उपास्थि के ऊपर एक आवरण पाया जाता है, इस आवरण को बोलते हैं पेरिकॉन्ड्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरिकॉन्ड्रियम। यह सुदृढ़ता प्रदान करता है, अर्थात उनके बाहर से रक्षा करता है। इसी पेरिकॉन्ड्रियम बाहरी जो आवरण है, उस आवरण में रक्त केशिकाएं पाई जाती हैं और साथ ही साथ तंत्रिका तंतु भी पाई जाती है। ये माना जाता है कि कुछ कशेरुकी भ्रूण में जो उपास्थि होती है वो वयस्क अवस्था में क्या होता है, अस्थि में बदल जाती। आइए पोजीशन देखें। हमारे शरीर में उपास्थि हर जगह पाई जाती है, जहां जहां जोड़ होते हैं वहां वहां पाई जाती है। नाक के नोक पे पाई जाती है, कान आपका है वो उपास्थि है। ये आपका बना है ट्रैकिया, वह भी क्या है आपका उपास्थि, उनके ऊपर पाया जाता है। जहां जहां संधियां होती हैं बैकबोन में, हड्डियों के बीच में क्या होता है, उपास्थि पाया जाता है। हाथ पैर में जहां भी संधि होती है वहां पे भी क्या होती है, उपास्थि पाई जाती है। आपके फेफड़े को सुरक्षा देने वाली जो रिब्स होती हैं, पसलियां होती हैं, उनमें भी उपास्थि पाई जाती है। अब हम देखते हैं बच्चों, अस्थि बोन जिसे बोलते हैं, यह शरीर का सबसे कठोर ऊतक होता है। क्या होता है, सबसे हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ द बॉडी होता है, क्योंकि यह खनिज युक्त होता है, अर्थात यह खनिज युक्त सबसे ठोस ऊतक होता है, जो हमारे शरीर का अंतःकंकाल का निर्माण करता है। अस्थि के जो मैट्रिक्स होते हैं अधात्री होते हैं, वो अत्यधिक सघन होते हैं और दृढ़ होते हैं। इनके अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ओसीन प्रोटीन पाया जाता है। इस ओसीन प्रोटीन में 95% कोलेजन तंतु तथा 5% गंधक युक्त म्यूकोपॉलीपेप्टाइड पाया जाता है। इसके अलावा इसके मैट्रिक्स में कुछ लवण पाए जाते हैं, कैल्शियम के लवण और मैग्नीशियम के लवण, जो हड्डी को, बोन्स को क्या करते हैं, दृढ़ता एवं मजबूती प्रदान करते हैं। और
जो मैट्रिक्स होता है अस्थि के मैट्रिक्स में अस्थि कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन अस्थि कोशिकाओं को बोलते हैं क्या? ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑस्टियोसाइट। ये जो अस्थि कोशिकाएं होती है वो चपटी होती हैं और गर्तिकाओं में स्थित होती हैं। लैकुनी होता है गड्ढानुमा संरचना, उसके अंदर स्थित होती है। अस्थि के चारों ओर भी एक मजबूत आवरण पाया जाता है। उस मजबूत आवरण को बोलते हैं पेरिओस्टियम बोलते हैं। इसी पेरिओस्टियम में रुधिर वाहिनियां होती हैं, कैल्शियम तंतु पाए जाते हैं। स्तनधारियों की जो लंबी लंबी अस्थियां होती हैं, उन अस्थियों में हैवर्सियन तंत्र पाया जाता है, जिसके अंतर्गत हैवर्सियन नलिकाएं या वल्कमान नलिकाएं पाई जाती है। एंट्रेंस में पूछता है कि हैवर्सियन नलिकाएं या वल्कमान नलिकाएं कहाँ पाई जाएंगी? बोलेंगे स्तनधारियों की लंबी लंबी अस्थियों में पाई जाती है। अब आता है इस अस्थि क्या कार्य है? पहला कार्य कोमल शरीर में उपस्थित कोमल अंगों का क्या करता है? संरचनात्मक ढांचा बनाता है, अर्थात उनकी सुरक्षा करता है। नंबर 2, यह अन्य ऊतकों को सहारा एवं दृढ़ता सुरक्षा प्रदान करता है, दृढ़ता प्रदान करता है। और पैर की जो अस्थि है, जो हमारे शरीर में पैर होती है, वो सबसे लंबी अस्थि है, वो शरीर का भार ढोने में मदद करती है। और अस्थि कंकाल पेशी के साथ मिलकर गतिशीलता प्रदान करती है शरीर को। और लंबी लंबी अस्थियों के बीच अस्थि मज्जा पाई जाती है। उसी अस्थि मज्जा में रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है, अर्थात आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। क्या होता है? लंबी लंबी अस्थियां, मान लीजिए लंबी अस्थियां हैं, इन अस्थियों में खाली स्थान होता है। इसी खाली स्थान में कुछ तरल पदार्थ भरा होता है। इसी तरल पदार्थ को हम बोलते हैं अस्थि मज्जा। इसी में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे तीसरा विशिष्टकृत संयोजी ऊतक, जिसका नाम क्या है? रक्त है, ब्लड है। रक्त जो होता है शरीर का सबसे मुलायम ऊतक होता है। क्या होता है? सबसे मुलायम ऊतक होता है। यह लाल तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त जो होता है मुख्य परिसंचारी ऊतक है, जो पदार्थों के स्थानांतरण में मदद करता है। रक्त के अंतर्गत 2 भाग आते हैं, प्लाज्मा आता है तथा रक्त कोशिकाएं आती हैं। प्लाज्मा के अंदर कोई तंतु नहीं पाई जाती हैं। अब प्लाज्मा के अंदर पाई जाने वाली कोशिकाओं को हम बोलते हैं रक्त कोशिकाएं या विद्राणु बोलते हैं। रक्त कोशिकाएं क्या होती हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेट्स होती हैं। लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और रक्त प्लेटलेट्स बोलते हैं। आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? गैसों का परिवहन करना। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? कीटाणुओं से हमारे शरीर की रक्षा करना। ब्लड प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य है चोट लगे स्थान पर रक्त का थक्का जमाना, जिससे खून बहना बंद हो जाता है चोट लगने के बाद। इस तरह हमने क्या पढ़ा? विशिष्टकृत संयोजी ऊतक के बारे में पढ़ा। पहला क्या पढ़ा था हमने? उपास्थि, दूसरा अस्थि, तीसरा जो है रक्त पढ़ा। नमस्कार, धन्यवाद।